सुनाओ बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। अब देखिए 161 रुपए का हाई लगा चुका है, स्टॉक ओपन हुआ है 150 रुपए पर, 161 का हाई है एंड 5000 करोड़ की वैल्यू हो चुकी है, ट्रेडेड वैल्यू हो चुकी है। ऐसे में करना क्या है, क्या खबरें आ रही है, बोनस की भी खबर है, क्या वो सही है या नहीं है, क्या कोई स्प्लिट या बोनस होने वाला है, निवेशकों को कुछ मिलने वाला है या नहीं है। तो देखिए अभी तो यहाँ पर ना पूरा दिन डला है इसके अंदर एंड हो सकता है कि 170 का भी हाई लग जाए, 180 जाने में देर नहीं लगती है, एक झटके में पलक झपकते जा भी सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं इस चक्कर में नहीं रहना है। आपको क्या करना है भैया, यहाँ पर 150 पर क्या करना था, कल हमारी बात हुई थी, आपको थोड़ा सा बेचना था, 50% बुक कर लो, बाकी का बचा लो, सिंपल सी बात है। क्योंकि अच्छा खासा पैसा बन रहा है लोगों का, हो सकता है कुछ लोग बेचने के लिए आए, तो इसीलिए 50-50 का यहाँ पर जो है ना रखना था। अगर ये 200 के आसपास ओपन होता तो आपको पूरा क्वांटिटी बेचना था, लेकिन 150 के आसपास ओपन हुआ है, इसीलिए 50-50 का यहाँ पर जो है ना स्ट्रेटजी बनाई गई थी, राइट। अब अगर बात करें तो आज पूरा दिन डला है, इसका जो लो है 149 147 के आसपास का है, इसका जो हाई है 161 रुपए के आसपास का है। देखना ये है कि किस तरफ ये मुड़ता है, जिस तरफ भी ये मुड़ जाए, अगर हाई तोड़ देगा तो और ऊपर जाएगा, अगर लो तोड़ देगा तो और नीचे की तरफ जाएगा। एंड आज डिलीवरी वॉल्यूम देखना होगा कि कितनी डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिलती है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, क्योंकि कोई बहुत महंगा ओपन नहीं हुआ है जैसा हम सोच रहे थे ना कि 2 लाख करोड़ के आसपास का ओपन होगा, नहीं हुआ। ये हुआ है 1.29 लाख करोड़ का, जो कि 161 के भाव के हिसाब से है मार्केट कैप। अब देखिए जिन लोगों को वजह चाहिए है कि वो पूरा होल्ड करें, क्यों होल्ड करें, इसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया जिस तरीके से 30% की ग्रोथ हो रही है असेट में, ये आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपके पूरे सेक्टर के अंदर ऐसी ग्रोथ किसी के पास ना LIC हाउसिंग के पास है, ना PNB हाउसिंग के पास है, वो 7 से 10% पर ग्रो कर रहे हैं, 7 से 10% पर ग्रो कर रहे हैं। सो दैट है यहाँ पर 30% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया ये आगे ऐसा परफॉर्मेंस देगा, तो देखिए 1-2 दिन तक यहाँ पर जो है ना झटका देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो आप होल्ड कर सकते हैं। आपके पास एक ना राइट डिसीजन होना चाहिए, होल्ड करने के लिए एक लॉजिक होना चाहिए। अगर आपके सामने लॉजिक है, अगर आपको लगता है कि असेट क्वालिटी जिस तरीके से बनी हुई है, जो ग्रोथ बनी हुई है असेट में, वो अगर कंटिन्यू करेगी तो आप होल्ड करिए उसको, ठीक है ना। 1-2 झटके में यहाँ पर ना आप लो और हाई के चक्कर में बेच देंगे लॉन्ग टर्म का सोचकर, तो फिर यहाँ पर जो है कोई मतलब नहीं है उसका। एंड जिन लोगों ने बेच दिया है ये सोचकर कि अरे भैया 125% का प्रीमियम अपने को देखने को मिल रहा है, क्या बेच रहे हैं, बिल्कुल सही कर दिया है, ठीक है, आप भी ठीक है, जो होल्ड कर रहा है वो भी ठीक है, जो आप कर रहे हैं वो भी ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ भैया मैं किसी और हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पर रुपए डाल दूंगा, जो मुझे बजाज हाउसिंग फाइनेंस से मिले हैं वो मैं या तो हुडको में डाल दूंगा, या LIC हाउसिंग फाइनेंस में डाल दूंगा, या PNB हाउसिंग फाइनेंस में डाल दूंगा, क्योंकि ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस का कंपैरिजन बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर मिल रही है, हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा रिटर्न यहां से भी देखने को मिल जाए, तो ये भी ठीक है। अगर आप ये करना चाह रहे हैं, अगर आप किसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर पैसा डालना चाह रहे हैं जो आपको बजाज हाउसिंग फाइनेंस से मिला है, तो भी ठीक है, क्योंकि वो आपका एक तरीके से इधर से निकालकर आपने जो है वो लो वैल्यू में डाल दिया है, ताकि यहां से जो है थोड़ा सा ओवर है बजाज हाउसिंग फाइनेंस को देखकर, तो ये भी आपका जो है डिसीजन सही रह सकता है। तो अगर आप ये भी कर रहे हैं तो भी ठीक कहीं ना कहीं हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर ना आपके सामने मार्केट भी टूट गया, जैसी लिस्टिंग हुई आपके सामने मार्केट भी टूट गया है लास्ट। यहाँ पर देखिए 161 रुपए, सिंपल सी बात है, अगर ये टूटता है तो और हाई जाएगा, एंड अगर ये टूटता है तो और लो जाएगा। एंड आज पूरा दिन डला है बॉस, पूरा दिन डला है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा पूरा दिन डला है। अगर ये 147 का लेवल टूट गया, इसके नीचे आ गया, तो फिर यहाँ पर जो है ना बुरी तरीके से यहाँ पर जो है पिट सकता है, हो सकता है 20 रुपए और घट जाए। क्या नई खरीदारी कर लेना चाहिए? अगर आपको किसी वजह से 120 रुपए पर मिल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं आजमाना चाहिए। जो लोग बैठे हैं कि हाँ भैया मेरे को खरीद लेना चाहिए या नहीं खरीद लेना चाहिए, तो यहाँ पर अगर आपको 120 125 के आसपास मिले, बाय कर सकते हैं। अब वो सही निकलेगा डिसीजन या नहीं निकलेगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन स्टॉप लॉस से जरूर मैनेज करिएगा। नया स्टॉक है तो वॉलेटिलिटी बहुत होगी, पता चला आपने 120 रुपए में खरीदा, अचानक से 115 रह गया एक झटके में, ठीक है, और एक झटके में वहां से रिकवर होकर 125 निकल गया, लेकिन आपने क्या किया है कि 115 को देखकर आपने जो है अचानक से बिकवाली कर दी, अपने शेयर बेच दिए और वहीं से वो रिकवर हो गया। तो ये इतनी वॉलेटिलिटी देखना पड़ेगा, ये 2-4 दिन वॉलेटिलिटी चलेगी, ट्रेडर का इंटरेस्ट भी आएगा, भैया नया स्टॉक है, नया स्टॉक है। एंड देखिए कितना यहाँ पर जनसंख्या है, यहाँ पर जो है आप देखोगे इन्वेस्टर्स की लगी हुई है, ठीक है ना। तो ये बात समझिए और सोचिए कि खुलते ही 5,000 करोड़ का यहाँ पर जो है ना आपके सामने ट्रेड वैल्यू हो गई। आज की डेट में नहीं, 25,000 करोड़ के आसपास की ट्रेड वैल्यू बैठने वाली है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। आप शाम तक देखिएगा तो ये होने वाला है। तो क्या करना है भैया, बोनस की जो खबर है
या स्प्लिट क्या होना है, कुछ मिलेगा क्या मेरे को? नहीं मिलेगा बॉस। 781 करोड़ शेयर्स हैं। ये तो मार्केट में ना थंबनेल देखकर मैं आपको बता रहा हूं कि जगह जगह ये बात चल रही है कि बोनस मिल जाएगा, स्प्लिट मिल जाएगा, ऐसा कोई भी खबर नहीं है। 781 करोड़ शेयर्स हैं और कोई भी स्प्लिट नहीं होगा, कोई भी बोनस नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ये नंबर ऑफ शेयर्स और बढ़ जाएंगे और यहाँ पर लिक्विडिटी सॉरी यहाँ पर जो है आपका डाइल्यूशन और हो जाएगा एंड ये कंपनी करेगी नहीं। तो अभी हाल फिलहाल में ना 1 2 साल 3 साल तक बोनस की तो बात ही मत करना, स्प्लिट तक की बात मत करना। स्प्लिट और बोनस नहीं होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है एंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस या बजाज ग्रुप ऐसा नहीं करने वाला। तो जो भी खबरें चल रही है ना कि बोनस मिल जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, नहीं होने वाला। इस चक्कर में आप खरीद मत लीजिएगा, ठीक है ना, धोखा हो जाएगा आपके साथ। खरीद मत लेना बोनस और स्प्लिट के चक्कर में कि सुन लिया कहीं भी और बस आपने खरीद लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेतावनी है, नहीं होने वाला कुछ ऐसा, तो ध्यान रखिएगा। तो अगर 120 125 के आसपास मिले, नया बायर जो है वो देख सकता है। आज पूरा दिन है, अभी तो ओपन हुआ है, ठीक है ना, पूरा दिन है, अभी ओपन हुआ है। लेकिन जो भी यहाँ पर करना है बड़े ध्यान से करना है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। 150 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। क्या स्ट्रेटेजी थी? 50% अपना बुक करना है, 50% होल्ड करना है, ताकि 200 के आसपास जाए तो मैं अपना 50% और बुक कर लूं। अगर ये 200 के आसपास ओपन होता तो मैं पूरा बेच देता। सिंपल सी बात। तो ये स्ट्रेटेजी थी, आपने बनाई थी, मैंने बनाई थी, उसी हिसाब से काम करिएगा। ज्यादा रोने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, ज्यादा रोने की जरूरत है नहीं। सेटिस्फेक्शन आपको हर जगह नहीं मिल सकता, ठीक है ना। 125% का रिटर्न बहुत है। तो एक बार निवेश से पहले आप ये चीज पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।